गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ मृदु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द चंपकम दोराई केस। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में मैंने बताया था अबाउट द नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड द जेंडर। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में मैंने डिस्कस किया था नो डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्लेसेस, जिसमें मैंने बताया था कि वेल्स और बहुत सारे यहाँ जो फील्ड वगैरह है उनको लेकर के कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति यहाँ लोअर कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकता है। किसको बेसिस मान करके? एक तरीके से कह सकते हैं अनटचेबल उनको मान करके। तो ये क्राइम बताया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में डिस्कस हुआ था स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमेन्स एंड द चाइल्ड। सभी को इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए वुमेन्स और चिल्ड्रंस की भी सोसाइटी में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। ये मैंने इसके वीडियो में डिस्कस किया था आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के बारे में। फिर उसके बाद चंपकम दोराई केस हुआ, जिसकी वजह से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑरिजिनेट हुआ, जिसकी वजह से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इम्प्लीमेंट हुआ। तो हम देखते हैं उस केस को। इस केस में क्या बताया गया था? इस केस में बोला गया कि द कोर्ट टेक अवे मद्रास गवर्नमेंट रिजर्वेशन ऑर्डर बेस्ड ऑन कास्ट। पहले हम इसकी कहानी समझते हैं। इसमें बताया गया था कि जो उस समय मद्रास में बहुत सारे केसेस आ रहे थे यहाँ एजुकेशन पर्पस को लेकर के, यहाँ की जो एजुकेशन में रिजर्वेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एडमिशन होगा हाँ स्कूल में तो रिजर्वेशन उसमें दिया जाएगा। हाँ एडमिशन्स में जैसे इस समय भी दिया जाता है, जैसे बहुत सारे कैंपसेस में अभी भी रिजर्वेशन दिया जाता है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं तो जो पर्सनस हैं उन्हें ईजिली क्या कहते हैं, ईजिली उन्हें बहुत सारी सीट्स अवेलेबल करवा दी जाती हैं। हाँ उन्हें कुछ आरक्षण कुछ दिया जाता है कहीं कहीं उस समय, लेकिन कोई कोई गवर्नमेंट 70 to 80% आरक्षण दे रही थी, कोई गवर्नमेंट। तो उस बेसिस पे जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी ऐसा होने लगा तो उस समय ये केस ऑरिजिनेट हुआ, चंपकम दोराई केस। तो इसमें मद्रास गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस केस को दिया था, इस जजमेंट को दिया था। तो हम देखते हैं द कोर्ट टेक अवे मद्रास गवर्नमेंट रिजर्वेशन ऑर्डर बेस्ड ऑन कास्ट। जो कोर्ट थी उन्होंने मद्रास गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, जो मद्रास गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि जो सभी बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं उन्हें भी एजुकेशन मिल पाए, इसलिए जो मद्रास गवर्नमेंट रिजर्वेशन कहीं ना कहीं लाना चाह रही थी तो उसके अगेंस्ट कोर्ट ने कहा कि ये देना गलत है रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने इसे टेक अवे कर दिया, हटा दिया। फिर क्या कहा गया? स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में डिस्कस कर चुका हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी और डीपीएसपी है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें बताया गया बेसिकली हाँ कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली बताया गया। तो ये एक तरीके से प्रॉपर्टी को लेना है, एक तरीके से। एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो ये रहा था उस समय बेसिकली कि बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उस समय हमारे पास स्कूल नहीं हुआ करते थे। उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो स्कूल्स थे हाँ, जो कह सकते हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए स्कूल्स वगैरह तो प्राइवेट स्कूल्स हुआ करते थे। तो प्राइवेट जो स्कूल्स वाले थे तो उन्होंने मना कर दिया था, कहा था कि हम अपने वहाँ पे रिजर्वेशन क्यों रखे भला, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आपको रखना है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रखिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट लेकिन वो कर नहीं रही थी क्योंकि उनके पास इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन वो लाना चाह रही थी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कंट्री में टाइम लगता उस समय, इसीलिए वो प्राइवेट कॉलेजेस में ला रही थी इसे। तो इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी का केस उन्होंने बोला था आर्टिकल 46 जब हम राइट टू प्रॉपर्टी सबको अवेलेबल करवाएंगे या उनसे खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास राइट है यहाँ किसी की प्रॉपर्टी लेने का, तो आर्टिकल 46 के ग्राउंड पे हम ले सकते हैं। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है कि किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। फिर क्या बोला गया कि हैंस स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बाय गिविंग रिजर्वेशन इन एजुकेशनल कॉलेजेस। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया था? स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट मतलब गवर्नमेंट हो जाएगा, राज्य वाला स्टेट नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब नहीं है राज्य से, लेकिन हुआ राज्य में ही है, लेकिन यहाँ पे स्टेट मतलब गवर्नमेंट से कहा गया या पार्लियामेंट कह सकते हैं उसे, तो उसके लिए लिया गया है। तो उसमें बताया गया कि जो कोई भी गवर्नमेंट
इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, हाँ आर्टिकल 46 के ग्राउंड के बेसिस पे। फिर क्या बताया गया, फिर बोला हेल्स स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बाय गिविंग रिजर्वेशन इन एजुकेशनल कॉलेजेस। तो जो इस केस में लास्ट में फैसला आया वो क्या आया, इसका रिजल्ट आया था हाँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन नहीं लाया जाए, ये कोर्ट ने डिसीजन दिया। फिर क्या हुआ, तो गवर्नमेंट उस समय शांत नहीं बैठी, गवर्नमेंट ने तुरंत ही इसके अगेंस्ट एक अमेंडमेंट ले आई, फर्स्ट अमेंडमेंट मैंने उसमें बताया था। उसके पहले राइट टू इक्वलिटी मैंने इसके पहले डिस्कस किया था फर्स्ट अमेंडमेंट में, लेकिन फिर राइट टू इक्वलिटी या रिजर्वेशन के कुछ ही लॉज या राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही लॉज फर्स्ट अमेंडमेंट पे नहीं हुए थे, कई सारे और भी लॉज आए थे, वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। लेकिन इसमें इस समय क्या हुआ, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए इंक्लूड किया गया, उसमें रिजर्वेशन लॉस के बारे में डिस्कस हुआ है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।